हाय। क्या आप अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को जिसे डिप्रेशन है, आप जानते हैं? चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, परिवार में कोई भी हो सकता है आस-पास। क्योंकि जो डिप्रेशन है आजकल बहुत कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप अपने आस-पास किसी को भी देखें जिसे डिप्रेशन है, या अपने परिवार में ही हो सकता है कि किसी को डिप्रेशन है। जब आप रीच आउट करने की कोशिश करते हैं जिसे डिप्रेशन है, आप जानते हैं आप उनका इलाज नहीं कर पाते, उन्हें क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आपका साथ उस क्राइसिस में उस व्यक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फैमिली सपोर्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है डिप्रेशन के अगेंस्ट और एंग्जाइटी के अगेंस्ट। तो आप कैसे मदद कर सकते हैं उस व्यक्ति की? आप कैसे बात करेंगे? आप ऐसा किस तरह से पूछेंगे? सबसे पहले आप उससे ये पूछ सकते हैं कि क्या वो इस बारे में आपसे बात करना चाहता है, और that you are there when the person wants to talk. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते बात करने के लिए, बट आप ये उसको एहसास दिला सकते हैं कि हाँ आप वहाँ हैं, उसके पास हैं, उसे सपोर्टेड फील करवाइए। और जब आप किसी इस पेशेंट से पूछते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, तो हो सकता है कि वो प्रिटेंड करे कि नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। और जब तक वो बात करने के लिए रेडी ना हो, सिर्फ उन्हें इतना रिमाइंड करवा दीजिए कि आप हैं, और जैसे ही वो रेडी हो बात करने के लिए, आप उनकी मदद के लिए वहाँ हमेशा उनके आसपास रहेंगे। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। सिर्फ इतना पूछिए कि व्हाट कैन आई डू टू हेल्प टुडे, क्योंकि जिन्हें डिप्रेशन होता है उन्हें थकान की एक तरह से फीलिंग रहती है, नींद नहीं आती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कभी कभी इतना इशू हो जाता है कि सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो अच्छे से खा भी ना रहे। तो अब उनकी छोटी छोटी चीजें उनमें उन्हें खुशी दे सकते हैं। एक मॉर्निंग टेक्स्ट, मॉर्निंग कॉल, इट कैन मेक देम फील रिलीव्ड। और इस तरह से उन्हें ये एहसास मिल जाएगा कि इट्स ओके टू सीक हेल्प। किसी से मदद लेना बुरी बात नहीं, इट्स ओके। So your help can be as simple as picking up a phone, sharing a meal, या उन्हें कहीं पर जाना है तो ड्राइव करके ले जाइए उन्हें। तो इस तरह से आप किसी को भी सपोर्ट दे सकते हैं। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, वो कोई कमजोरी नहीं है। इट इज नॉट अ फ्लॉ, ना ही कोई जानबूझकर डिप्रेस्ड रहता है, एक मेडिकल कंडीशन है। सो इट इज इम्पोर्टेंट for you to assure them they are not weak or defective. उनमें कोई भी कमी नहीं है। If someone you love has depression, encourage them to seek professional help. Professional help बहुत जरूरी होती है। मेडिकेशन कई बार चाहिए होती है, और हेल्प लेना स्ट्रेंथ, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। उन्हें बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे चल रही है, या एनकरेज करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए कि उन्हें उनकी ट्रीटमेंट छोड़नी नहीं चाहिए। और अगर आप उनमें इम्प्रूवमेंट नोटिस करते हैं तो ज़रूर बताएं कि आप उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि इसे वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें डिप्रेशन होता है उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेडिकेशंस उन पर कुछ असर कर रही हैं। सो टेल देम दैट यू आर नोटिसिंग इम्प्रूवमेंट इन देम, and also tell them that they are not alone. उन्हें ये बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप हो सकता है पूरी तरह से उस बात का एहसास ना कर पाए, लेकिन वो अकेले नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में एक इंसान को बहुत लोनलीनेस हो सकती है। So tell them they are not alone. Be there for them and remember to listen first. कुछ भी कहने से पहले सुनना, उनसे सुनिए, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि वो इम्पोर्टेंट है।
उनसे हम प्यार करते हैं, क्योंकि जो डिप्रेस रहते हैं उनमें ये फीलिंग कहीं ना कहीं आ जाती है कि किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है, कोई उनसे प्यार नहीं करता। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि दे आर इम्पॉर्टेंट। दैट्स व्हाई टेलिंग समवन दैट दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू, दैट यू नीड देम इन देयर लाइफ एंड दे also matter can be so comforting for them. उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि how are you coping? It is so hard but still you are coping. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप acknowledge कर रहे होते हैं कि उनके लिए कितनी दिक्कत है, कितना मुश्किल है उस बीमारी से जूझना और उनके सिम्टम्स को पहचानना। तो ये सब करके आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप उनका इलाज कर पाए या ना कर पाए। So there is no perfect thing to say to someone living in depression. Just give them comforting words. And your words even can't cure them, but they can help. Let them know that there is hope. Hope is very important.